अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आज मैं मौजूद हूँ सरज़मीन पंडित पोता में, जो इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत ये पोइस पता या पंडित पोता नाम से ये गांव काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है। इस गांव में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना है और जिस कॉन्फ्रेंस की झलक, इसकी तैयारियां, इसके इंफॉर्मेशन और इतला के तौर पर मैं आज यहां हाजिर आया हूं। आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग पूरे जोशो खरोश के साथ और एक अच्छे जज्बाती मूड में आज यहां हाजिर आए हैं और उनके क्या मकासद है इस बड़े जलसा के इनकाद के पीछे और यहाँ के जो उलमाए किराम हैं उनका क्या मकसद है और इतना बड़ा जलसा इस गांव में किस मकसद से सजाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस इलाके में हो रहा है इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के पोइस पोता या पंडित पोता गांव में काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है और साथ ही साथ यहाँ तैयारियाँ देखें चारों तरफ से आप, एक बड़ा सा स्टेज सजाया गया है और बड़ा आलीशान एक तो पिंडाल सजाया गया है और जिसकी तैयारियाँ तकरीबन 2 महीने से जारी वो सारी थी। ये देखिए बड़ा सा एक स्टेज है, पिंडाल है, शामियाना है, जिसमें आने वाली शब जो आइंदा शब होगी एक अज़ीमुश्शान जलसा होगा। इस जलसे की ख़ास बात यह है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही मारूफ़ बाबू हुजूर जो खानकाह आलिया समरकंदी दरभंगा के सजदा नशी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बैरूनी और मकामी खुतबा शोरा और उलमा हज़रात मौजूद रहेंगे। और कौन बैरूनी उलमाए किराम में खुतबा कौन कौन रहेंगे, शोरा कौन कौन रहेंगे, यहाँ के मुंतज़मीन से, यहाँ के उलमाए किराम से पूछ करके हम आपको सारी जानकारी देते हैं। ये देखिए नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस जो सरज़मीन पंडित पोता में दारुल उलूम हादिया आलिया नूरी हॉस्टल के ज़रिए एहतमाम और पूरे गांव के हर उम्र के हर तबका के लोगों की मेहनत, लोगों के जोश व खरोश और एक तैयारी से आज ये अज़ीमुश्शान जलसा आज तैयार है, सजकर तैयार है और आने वाली कल के शब आप यहाँ के जलसा को देख सकेंगे और यहाँ आकर उलमाए किराम के तकारीर को सुन सकेंगे। मेरे ज़रिए आप जितने भी लोग देख रहे हैं कुर्ब जवार के जो लोग हैं, आप अगर आना चाहें उलमाए किराम के बयानात से ज़रूर मुस्तफ़िज़ हों। अगर आप दूर से हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को न्यूज़ उर्दू के ज़रिए बराह रास्त नश्र करके आप तक इस प्रोग्राम को पहुँचाएँ। अब चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं और इस जलसा के इनकाद के पीछे इनका मकसद क्या है और यहाँ के लोगों का क्या जज्बा है, क्या तैयारी है, चलिए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हमारा नाम है जाहिदुर रहमान। जाहिदुर रहमान जी। आपके गांव में जब बड़ा जलसा हो रहा है जी, तो पहले आपको कितनी खुशी है, खुशी का इजहार? बहुत खुशी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम था जो ये काम में हम नब गए हैं और हुजूर का बहुत बड़ा करम है हमारा ऊपर जो ये काम में हम शामिल हुए और हुजूर भी आएगा और वो दुआ भी करेगा जोर शोर। हम लोगों के लिए खूब खुशी गांव के लोग। अच्छा बस चलो, आपका नाम बोलिए। मोहम्मद इदरीस। अच्छा, ये इसी गांव के आप हैं? इसी गांव के हैं। तो आप क्या कहेंगे इस जलसा के बारे में? जलसा तो बहुत शानदार से हुआ है, हो रहा है और आगे पार्सल भी हो रहा था, इस बार भी हो रहे हैं। बाबूजुर्ग का हम लोग का बहुत निगाह है हम लोग के ऊपर और जलसा बहुत अच्छा से होगा। आपका नाम क्या मौलाना साहब? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है पहले? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। इसी गांव के आप हैं? नहीं तो मदरसे में स्टाफ है। मतलब ये दारुल उलूम हादिया आलिया नूर हॉस्टल के मुदर्रिस हैं आप? जी सदर मुदर्रिस जी। चलो माशाल्लाह। सबसे पहली बात तो बहस सदर मुदर्रिस जलसा आपके गांव में हो रहा है मदरसे के ज़रिए इंतज़ाम, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का करम है और ख़ास करके बाबू हुजूर की निगाह करम है यहाँ पे कि इस गांव के मेंबरान, सेक्रेटरी सब मिल के जो है और दिगर हर तबके के, जैसे आपने कहा कि हर तबके के मतलब कि आदमी का मेहनत इसमें शामिल है और ये जलसा जो है आज ज़ोर और शोर से जो है हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अज़ीम है कि इसमें जो सुनने आए वो कुछ नसीहत, चाहे लड़की हो या लड़के हो, नौजवान हो, मेरे माँ बहनें हो, कुछ भी हो, वो आए और यहाँ से कुछ नसीहत लेके जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये तो जलसे हर गांव में, हर इलाके में, हर शहर में होता है, तो इस जलसे की क्या ख़ास बात है और इस जलसे के इनकाद के पीछे इनका मकसद क्या है, हम बात करते हैं मौलाना शमीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत। तो जी आपको क्या कहेंगे आप इस नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस के बारे में? नूरुल वरा कॉन्फ्रेंस के बारे में सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि इलाकाई जलसे जो अमूमन देखा जाता है, अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं, हालांकि सबकी कोशिश होती है हर कमेटी की कि यहाँ पे इस्लाह की बात हो, कुछ लोग यहाँ से ले कर के जाएँ, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बन चुका है जो इलाकाई जलसों के हालात देखते हैं
मैं किसी भी जलसे का नाम लेना नहीं चाहता कि उमूमन देखा जाता है कि अक्सरियत के साथ ज़्यादातर लोग जलसे में लोग कम नज़र आते हैं, मार्केट में ज़्यादा लोग नज़र आते हैं और इससे काफ़ी दिल में तकलीफ़ होती है कि भाई हमारा जलसा तो इसलिए हुआ था कि यहाँ पर इस्लाह हो, लेकिन वो चीज़ें इस्लाह की बातें होती है लेकिन अक्सर व बेशतर लोग उस मार्केट में जहाँ पर मेला लगा होता है वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो हमारी कमेटी ने सब ने मिलजुल कर ये फैसला किया कि हम लोग किसी भी तरीके से इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। यानी कि आप जलसा गांव में मेला या दुकानें लगने नहीं देंगे? जी, मेला वगैरह का सिस्टम नहीं है। अभी एक ऐसा खिलौना है जहाँ लोग जा सकते थे, हमने अभी जा कर के बोला है कि भाई कमेटी की तरफ से कि ये कल शाम तक बंद हो जाना चाहिए क्योंकि कल बड़ा जलसा है हमारे यहाँ। कल की शब एक अलग हैसियत रखती है जिसमें आपने बताया जो मज़कूरा मुक़र्रिरीन शुरा सभी जैसे हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब बिलखुसूस और मुफ्ती फ़िरोज़ आलम साहब जो इलाक़ाई हालात पर अच्छी गुफ्तगू करते हैं और अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और नात शरीफ पढ़ने के लिए शायर इस्लाम जनाब शाहनवाज़ हसन वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे इलाके के एक बेहतरीन नातख़ा वो भी मौलाना कलीमुल्लाह चिश्ती साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये सभी हजरात की मौजूदगी और हमारे गाँव के अकाबिर उलमा इस जलसे की देख रेख में रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर इंतज़ाम में भी मुंतज़मीन में भी उलमाए किराम और हर तबके के लोग हैं, नौजवान बूढ़े बुज़ुर्ग और बिलखुसूस नौजवान जहाँ पर भी रहते हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया है। और इससे जो जुड़ी हुई चीज़ है नूरी हॉस्टल जो हम लोग का इस बार हम लोगों ने कायम किया, सब ने मिलजुल कर उसी की कामयाबी के लिए भी शब रोज़ मेहनत हो रही है। तो हम ये कह रहे थे कि इलाकाई जलसों में हम कमेटी जहाँ पर भी कमेटी है जलसे की उन सारी कमेटियों के तमाम अफराद से मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा मैं कि जलसों में जो मेला टाइप का लगा रहता है उसमें थोड़ी सी आमदनी का भी किसी को ख्याल रहता है कि यहाँ से थोड़ी सी आमदनी हो जाएगी, मगर उस आमदनी से क्या फ़ायदा कि जहाँ पर वो एक ज़रिया बन जाए गुनाह का। तो हम सब की यही कोशिश है कि हमारे यहाँ जलसे हो और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़्यादातर अखराजात में या फजूल खर्चियों में जो चीज़ें शामिल है उस पर हम लोग रोक लगाने की कोशिश करेंगे आइंदा भी। और यही कोशिश है कि हमारे जलसे में, हमारे गांव के जलसे में ऐसा नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जमात अहले सुन्नत के जहाँ पर भी जलसे मुनक़िद होते हैं इंशाअल्लाह सभी लोग इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दादा आपका नाम बताइए। मोहम्मद इस्माइल। आप भी इसी गांव के हैं? जी। मदरसा कमेटी के क्या हैं? नायब सदर हैं आप। तो क्या आपके नूर वरा कॉन्फ्रेंस बड़ा जलसा हो रहा है, बुजुर्ग आ रहे हैं, बाहर से मुक़र्रिर आ रहे हैं, शायर आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? हाँ खूब खुशी है, पूरा खुशी है। इसमें जो है जलसा ये जो है आज नहीं, ये पुराना जलसा है। अच्छा। पुराना जलसा वो नया करके जो है हम लोग ये हॉस्टल खोले हैं उसमें ये 40 बच्चा 6 आलिम अभी है। अच्छा, तो खर्चा ज़्यादा इसलिए जो है हम समूचा गाँव वाला मिल के जो है कलेक्शन 10 रुपया 5 रुपया जो भी दिया जो उसको लेकर के जो है हमको हॉस्टल चलाना है। अच्छा। अभी जो है 35-40 बच्चा भी है, इसमें खर्चा ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए ये हम फंक्शन किए। ये फंक्शन जो है बहुत दिन आगे से चलता है, 5 साल बाद 5 साल बाद। जो लोग देख रहे हैं आप हमारे चैनल के जरिए उनको क्या कहेंगे, आने कहेंगे या नहीं आने कहेंगे? नहीं आने कहेंगे तो आने कहेंगे, कहे नहीं, सबको दावत देते हैं? सबको दावत देते हैं, सब आदमी फिर आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। जी बोलिए। हाँ, मैं सबको इलाकाई तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से हम सभी कमेटी की जानिब से दावत देते हैं। और एक मकसद ये भी है कि नूरी हॉस्टल खुलने के बाद ये सैयद सरकार बाबा हुजूर की आमद जो है पहली है ना, हॉस्टल खुलने के बाद पहली। हाँ, और हम लोग वाज़ो नसीहत के जुमले भी सरकार से सुनेंगे और साथ ही साथ उनसे दुआएं लेंगे कि ये काम शुरू हो चुका है। और मुझे यकीन है कि सैयद सरकार बाबा हुजूर की आमद के सदक़े में इंशाल्लाह ये काम और भी ऊँचा होगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुल करीम। इसी गांव के हैं? जी इसी गांव। अब्दुल करीम साहब जी हाफिज़। अच्छा अच्छा। क्या बोलेंगे आज के लोगों को, क्या कहेंगे? लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं सबसे पहले कि इस जलसे में आने की कोशिश करें और सबके लिए वेलकम, खुश आमदीद। और ये बिलखुसूस मैं हमारे जो जितने भी अतराफ़ में नौजवान बच्चे जो बाहरी इलाके में काम करते हैं, मुंबई राजस्थान वगैरह वगैरह, ये रौनक ये ख़ूबसूरती अगर है तो आज इन्हीं लोगों की बदौलत है। तो इन लोगों का शुक्रिया तो बनता है। और हमारे नौजवान जिस तरीके से इस जलसे को बनाने के लिए और इस जलसे को मनाने के लिए सपोर्ट किए हैं, अल्लाह से मैं यही दुआ करूँगा कि ये इन लोगों के अंदर जो जज्बा और जुनून है ये हमेशा कायम व दायम रहे।
क्योंकि अगर ये नौजवान, ये बच्चे जो बाहरी इलाके में काम करते हैं और इलाके के रहने वाले हैं, जिस तरीके से ये अपने मेहनत करके पैसे जो डोनेट किए हैं जलसे के लिए और हमारे नूरी हॉस्टल के लिए, इसी तरीके से अगर ये लोग मदद करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो हॉस्टल है ये हर किसी को मालूम हो जाएगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये इलाके में सबसे पुराना मदरसा है। हम लोग कुछ काम की वजह से, कुछ नाकामी की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से पीछे रह गए, लेकिन हम जिस तरीके से हम पीछे रह गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम नौजवान से हम लोग जो है मदद लिए हैं और मदद चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ हमारे ही जो है नौजवान अगर मदद करेंगे, साथ में खड़े रहेंगे, पैसे दे या ना दे, अगर मेहनत भी करेंगे साथ में खड़े होकर, तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं कामयाबी, ये कामयाबी की पहली मंजिल है जो आप देख रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, बराए मेहरबानी आप लोग आने की कोशिश करें, यहाँ देखें क्या बातें हो रही है क्या नहीं है, हमारे हॉस्टल को भी देखें, मदरसे को भी देखें और हमारे अतराफ़ के जितने भी चीज़ें हैं उसको भी जो है जायज़ा लें। और इसके साथ साथ मैं अतराफ़ के जो बस्ती है, जो लोग डोनेट किए हैं, जो चंदा दिए हैं, उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग भी इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी साथ दिए हैं और सपोर्ट किए हैं। बस इतनी सी बात है। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद बदरुल हसन कादरी। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आप बताइए। ऐसे तो मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ और आपको पहले से भी मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी करते हैं आप, और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ अल्लाह आपके चैनल को भी तरक्की दे और आपकी उम्र में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। देखिए ये जलसा जो है हमारे गाँव में जो होता है ये बहुत सालों से होता आ रहा है, बहुत सालों से, बहुत पुराना जलसा है। और मैं ये समझता हूँ मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं पहली मरतबा इस जलसे में शामिल हुआ हूँ। कभी मौका नहीं मिला, बाहर इमामत जो है ऐसे हालात रहते हैं आपको मालूम है। तो इस जलसे से मैं सारे लोगों को, मुसलमानों को जो भी हैं, सब लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस जलसे में तशरीफ़ लाएं और इस जलसे से कुछ सीख कर जाएं। दीन की बातें हो या जो कुछ भी हो, जो उलमा बयान करे, आज जो है हमारे गांव के जो उलमा होंगे वो बयान करेंगे, कल जो है हमारे गांव में जो है बाहर से उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनके बयाना सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। हम तो रोज़ाना जलसे सुनते हैं, रोज़ाना हमारे गांव में, दूसरे गांव में जलसे होते रहते हैं। आज कमी किस बात की है कि हमने अमल करना छोड़ दिया है, कमी इस बात की है। तो मैं सारे नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप जैसे जलसों में आकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जलसों में जो है पैसे चंदा दे रहे हैं, तो आप इसी तरह मस्जिदों को भी आबाद करें। इस जलसे का पैगाम यही है, हमारे गांव का ही पैगाम यही है और नूरी हॉस्टल के जो है उनका ही पैगाम यही है। और हमारे मौलाना शमीम साहब और जितने भी यहाँ पे हमारे उलमा हुफ़ाज़ है, सारे लोगों का ये पैगाम है कि नौजवान, बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो है वो मस्जिद को आबाद करे। पहले जलसे तो हमारे यहाँ रोज़ाना होते रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। बिलखुसूस मैं उन सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने मस्जिद जो है इस जलसे में हिस्सा लिया है, उन सभी लोगों से गुजारिश है कि आप मस्जिदों को भी आबाद करें और जो है अल्लाह के घर को भी आबाद करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइए। जी मैं मोहम्मद रेहान अरशद इस गांव का ख़तीब व इमाम हूँ। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मदरसे के कमेटी और जलसा कमेटी को, जिन्होंने अपनी मेहनत व काविश की बदौलत एक कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि कौम की इस्लाह हो। और ये जो इस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं और इन उलमा ने मिलजुल कर जो एक इदारा चल रहा है, मदरसा आलिया हादिया आलिया नूरगंज पंडित पोता नूरी हॉस्टल, तो इस मदरसे का मकसद दीन इस्लाम की नशर व इशाअत है और उसी को हम लोग फ़रोग देने के लिए जलसा मुनक़िद किए हैं। इस जलसे का मकसद सिर्फ़ कौम की इस्लाह है। आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारे बच्चे बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाएं तो हमेशा जान गले में लटकी रहती है कि सही सलामत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस मदरसे ने, नूरी हॉस्टल ने यह साबित कर दिया है कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी को तरक्की की राह पे ले जाएंगे। हमारे बच्चे यही आलिम, फाजिल, हाफिज़ बन कर के निकलेंगे और हमारे मदरसे से निकले हुए बच्चे
दुनिया के गोशे गोशे में दीन इस्लाम की दावत देते हुए कौम की इस्लाह करते हुए नज़र आएंगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं। अभी उलमा किराम ने जो बातें कही जलसे के ताल्लुक से, वो लोग जो आप जलसा सुनने जाते हैं, जलसा सुनते हैं, यकीनन इस पैगाम को आप सुने उलमा किराम के, जलसा सुने, जलसा में शिरकत करें और जलसा में आने का मकसद सबसे पहले क्या हो, उलमा के तकारे सुनकर ख़ुद की इस्लाह करना मकसद हो। हालांकि जलसा के दोनों साइड से हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसके क्या है, जैसे कि मौलाना शमीम ने कहा, जो मेला बंद हो और इसकी टाइमिंग मुख्तस हो, मस्तूरात का ज़ाब्ते पर्दे का अहतमाम हो, एक मुनज़्ज़म कमेटी हो जो हर छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों का अहतमाम इंसान बर वक्त कर सके। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे और इनकी बात करते हैं। जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद सईदुर रहमान है। अच्छा अच्छा जी। सबसे पहले तो आपको और इस चैनल को देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नूरी कॉन्फ्रेंस, नूर वाला कॉन्फ्रेंस जो आपके इदारे की तरफ से हो रहा है, जी आप सेक्रेटरी भी हैं इस मदरसे के, तो कितनी काविशें हैं और इस काविश के पीछे मकसद क्या है, बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया हजरत हमारी कमेटी का मैं अदा करूँगा। पूरे कमेटी जो मिलजुल कर जो है एक दूसरे का साथ निभाए हैं, इस जलसे को कामयाब करने के लिए अपना काम काज छोड़ करके जो है ये अतराफ़ के गाँव की तरफ जो है चंदा करने के लिए गए हैं। अपना कीमती, जैसे अभी सीज़न चल रहा था आलू का और धान काटने का, ये सब छोड़ के जो है इन्होंने जो मेहनत की है, और हमारी कमेटी का मैं हमेशा ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सदर साहब हमारे ज़ाहिदुर रहमान साहब है और नायब खजांची साहब है, ये जो भी काम मतलब इन लोगों को ये करते थे के मेम्बरान को, वो बिल्कुल अब अपना काम को जो है सर तस्लीम खम करके अंजाम देते थे। मैं शुक्रिया सबसे पहले उन लोगों का अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है, मेरा मकसद ये है कि हॉस्टल को आगे बढ़ाना है। ये अल्लाह के फजल करम से अभी जो है हम लोग जो है 35 बच्चे हैं। ये जलसा के बाद रमज़ान जो हम लोग इरादा किए हैं 100 बच्चे रखने का। तो इस चैनल को देखने वालों से जो भी देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे मदरसा दारुल उलूम हादी आलिया नूरगंज पंथी पोता में जो है बड़ा मेहरबानी करके अपने बच्चों को, जिसको आप पढ़ाने की ख्वाहिश हो, तो इस मदरसे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे गांव के ये अतराफ़ के गांव वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह भरपूर बच्चों के जो रहन सहन का जो इंतज़ाम है, वो भरपूर इंतज़ाम यहाँ मौजूद है। जी जी। अब बताइए, आपका नाम बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी, मेरा नाम हाफिज़ नदीम अख्तर है, मैं इसी गाँव का हूँ। अल्लाह तबारक, लोगों को दावत दे दीजिए, आप ये कीजिए, आप जी जी देख रहे हैं जवार के। खैर, जितने हजरात आपके न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, जितने हजरात इस न्यूज़ से जुड़कर कल तक जो है देखेंगे, तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि तमाम हजरात, तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए इस जलसे में आएँ और इस जलसे को कामयाब और कामरान बनाएँ। और आप इस जलसे को कामयाब बनाएंगे तो आइंदा लोग जो कभी भी जलसा करने के बारे में सोचेंगे, जलसा मुनाकिद करेंगे, तो उन लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि भाई बंदा जो है अगर मेहनत करता है तो जलसा हमेशा कामयाब रहता है। और जब जलसा कामयाब रहता है तो नौजवान जो है हमारे, उनके अंदर हौसला अफजाई होती है, क्योंकि इस दौर में सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई करने की ज़रूरत नौजवानों के अंदर ही है। नौजवान से ही मुआशरा है, नौजवान से अगर मुआशरे की अच्छाई है तो मुआशरे की बुराई भी है। जैसा नौजवान चाहेगा, क्योंकि जवानी की जो खून है, जवानी के अंदर जो खून गर्म रहता है, तो नौजवान उस उम्र में अगर अपनी जवानी को सुधार कर सीधे रास्ते पर चलना चाहे तो उससे लोगों को बहुत बड़ा मैसेज मिल सकता है। और अगर उससे उनको मैसेज मिल जाए तो आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम लोगों के अंदर जो है ईमान की हौसला अफजाई होगी और बिल्कुल ईमान भरपूर पाया जाएगा। लोग देखते ही कहेंगे कि नहीं, इस्लाम का जो एक सच्चा आशिक आ रहा है। अगर ये तमाम चीज़ें जो नौजवानों के अंदर हो तो वो नौजवान जो है आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला अपने ईमान की मजबूती पकड़ेंगे। और ये तब पकड़ेंगे जब लोग जलसे में भरपूर आएंगे। जलसे में आने के बाद जो है दिन की बातें सुनेंगे। जी, दिन की बातें सुनेंगे। सुनने के बाद जो है नौजवानों की हौसला अफजाई करेंगे कि नौजवान कमेटियों ने मिलकर जो है, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाया और लोग आए, क्योंकि जब तक जलसे में अगर लोग ना आए तो जलसा कामयाब नहीं होता। ये हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है।
जी, क्या बोलेंगे आप जलसा हो रहा गाँव में? जलसा के बारे में हम तो बोलने चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। बहरहाल अभी जो मदरसा हादिया आलिया नूरगंज पंडित पोता था आगे, अभी तो नूरी हस्टल हो गया है यहाँ, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। मदरसे का मैं भी मेम्बरान हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह का फजला करम से ऐसे ही चलते रहे, आगे तरह की और बरकत होते रहे। हमारे मदरसा हादिया आलिया नूरी हस्टल पंडित पोता में अभी शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह सब मिलकर दुआ करें। बाबू हुजूर को भी दावत देते हैं तो बाबू हुजूर हम सब के बारे में दुआ कर दे। पंडित पोता वालों के बारे में तो ऐसे ही वो खुश है, काहे कि उसका बाबू हुजूर का जो वालिद साहब था वो भी पुराने ज़माने में हमारे मदरसा में आते रहते थे, तो उसी की बदौलत उसी के नाम से हम मदरसा चला रहे हैं। तो चलाइए, अल्लाह तरक्की दे आपको मदरसे का। तो कारी साहब बताइए आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कहेंगे आपके जलसे के बारे में आज मुख्तसर में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये नूरुल वाला कॉन्फ्रेंस जो देख रहे हैं, 2 शब की माशाल्लाह तरक्की की राह पर गामजन है। और साथ ही साथ जो नूरी हॉस्टल सारे कमेटी के लोगों ने कायम किए हैं बाबू हुजूर के अजीम मशवरे से, बाबू हुजूर भी बहुत खुश हुए हैं। और सबसे पहले नूरी हॉस्टल जो कायम किए हैं बाबू हुजूर की खुशी में, तो बाबू हुजूर बहुत खुश हुए हैं माशाल्लाह। और बाद रमज़ान से यानी शव्वाल से लेकर के अब तक जो तालीमी मेयार हमारे यहाँ इदारे में चल रही है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। तालीमी मेयार काफ़ी आगे है। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातें की जा सकती हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं गांव के, उलमाए किराम हैं यहाँ पर, हुफ़ाज़ किराम हैं, और जो उमर रसीदा लोग भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस जलसा के लिए बाहर जो रोज़गार के लिए थे वो आज यहाँ इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। मैं तमाम लोगों को जो लोग देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि ये अज़ीमुश्शान जलसा पंडित पोता गांव में, जो इस्लामपुर थाना के पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के तहत आता है, आइंदा कल शब यानी कि 23 दिसंबर बरोज़ सनीचर को मुनक़िद होगा इस गांव में। आप अगर आना चाहें तो आप आसानी से आ सकते हैं। इधर इस्लामपुर से आना चाहें तो इस्लामपुर से करीब में ही है, किशनगंज से आना चाहें तो गुंजरिया होते हुए आ सकते हैं। बहरहाल ये जलसा काफ़ी पुराना, जैसे यहाँ के लोगों ने बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे में जो मरकज़ी हैसियत से शामिल होंगे वो बाबू हुजूर होंगे, और मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर हज़रत सैफुल्लाह आलमी कोलकाता और मुफ्ती फ़िरोज़ साहब, और एक मशहूर ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक शहनवाज़ हसन उड़ीसा से यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो जो लोग देख रहे हैं, इन लोगों, ये जो कमेटी के लोग हैं, उलमाए किराम हैं, सब ने दावत दी है आपको, तो कल यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बज़ात खुद आप भी सुने और मैं भी यहाँ के उलमाए किराम की बातें सुना। इनका मकसद, जैसे कि इन लोगों ने इस जलसा को मेला से पाक रखा है, नौजवानों में एक जज्बा बेदार किया है कि वो जलसा यानी कि दीन के काम के लिए एक नूरी हॉस्टल जो मदरसा है, तालीमी इदारा है, उसको फ़रोग़ देने के लिए, इस जलसे में दीनी बातें बताने के लिए उलमाए किराम के ये जज्बात और यहाँ के नौजवानों के जज्बात सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो जो लोग जहाँ से देख रहे हैं, यहाँ आप शिरकत करना चाहें तो ज़रूर शिरकत करें। तो नाज़रीन, आपने सबकी बातें सुनी। मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आइंदा कल ही यानी कि 23 दिसंबर बरोज़ सनीचर को जलसा होगा पंडित पोता गांव में। बस इसी तरह की दीनी, समाजी, अदबी ख़बरों की वाक़फ़ियत के लिए, हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।